सलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लका रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दावतु जद्दी इब्राहीम व रुया उम्मी व बुश्रा ईसा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन वुल्दि इब्राहीम इस्माईल वस्तफ़ा मिन वुल्दि इस्माईल किनाना वस्तफ़ा मिन किनानत कुरैश वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशिम वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम फलम अज़ल खियारम मिन खियारिन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम इन्निल तयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम
बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी वलिकुल्लि नबिय्यिन फ़िल अनामि फ़ज़ीलतुन जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी मा इन रअयतु वला समिअतु बिमिस्लिही मा मिस्लुहु फिन्नास बिमिस्लि मुहम्मदी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मफ़र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल लिल मुश्ताक़ीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पा लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सद ताज़ीम व सदिकराम मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, इससे कबल के चंद ज़रूरी मारूज़ात गुजारिश करूँ, दिल की गहराई से दुआ गो हूँ अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह मियाँ वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितनों से महफूज फरमाएँ, अल्लाह मियाँ वतन को अमन सलामती व इस्तेहकाम नसीब फरमाएँ। हाज़रीन मुकर्रम, ये माह मुबारक सैयदुल कौनैन रहमते दो आलम इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की विलादत बासआदत का महीना है। इसी मुनासबत से हर मुकर्रर व खतीब, हर शायर और नात ख़्वाह, हर कलमकार और लिखारी अपने अपने अंदाज के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, सैयदुल कौनैन का मकाम और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल मुबारक का जिक्र खैर कर रहा है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, हुजूर अकरम की अजमत बयान करने का सिलसिला ये 1 या 2 साल की बात नहीं, 1 सदी या 2 सदी का मामला नहीं, करीबन 1450 साल गुजर गए। इमामुल अंबिया का हर गुलाम सैयदुल कौनैन की अजमत को बयान कर रहा है, मगर कमाल की बात यह है कि आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैंने रहमत कायनात की शान का हक अदा किया है। हाज़रीन मुकर्रम,
लफ्ज़ मोहम्मद अल्लाह ने बगैर नुक्ते के बनाया। मेरे सामने ऐसे उलमा हैं जिन्होंने लफ्ज़ मोहम्मद की मुनासबत से कई कई जिल्दें लफ्ज़ मोहम्मद पर लिखी, और अल्लाह के बंदू ने कमाल ये किया कि जिस तरह लफ्ज़ मोहम्मद बेनुकत है, अपनी कई कई मुजल्लदात और जिल्दों वाली किताबों में उन्होंने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जिसके अंदर नुक्ता नहीं। मगर बई हमा सब कुछ लिखने कहने के बाद बारगाह रिसालत में हाथ जोड़ के बैठते हैं, महबूब ये थोड़ी सी खिदमत कबूल कर लें, हक अदा नहीं हो सकता, बस बादल खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, आपका मकाम अल्लाह से कम है और पूरे कारखाने कायनात से हजरत का मकाम ज्यादा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कौन इंसान हुजूर की शान बयान कर सकता है? गौर करना, जिन्हें अल्लाह ने अपना तारफ बना के दुनिया में भेजा हो। अल्लाह मियां नजर आने से पाक हैं, तू दिल में तो आता है पर नजर में नहीं आता, बस जान गए हम तेरी पहचान यही है। जो नजर आता है वो माबूद नहीं होता, और जो माबूद बरहक होता है वो नजर आने से पाक होता है। अल्लाह नजर नहीं आते, लेकिन आबिद के दिल में, इबादत गुजार के दिल में एक दाइया पैदा होता है कि अल्लाह मैं आपकी मार्फत चाहता हूं, मैं तुझे सजदा कर रहा हूं, या अल्लाह तू है कौन? तो अल्लाह फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा, मैं वो हूं जिसने अब्दुल्ला के चांद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा। हाज़रीन मुकर्रम, उस्ताद हमेशा अपने तारफ के लिए काबिल शागिर्द को पेश करता है। शेख हमेशा अपने तारफ के लिए अपने बासलाहियत मुरीद को पेश करता है, ताकि दुनिया अंदाजा लगाए जिसका शागिर्द ऐसा है वो उस्ताद कैसा होगा, जिसका मुरीद ऐसा है वो पीर कैसा होगा। अल्लाह ने तारुफ के अंदर मुस्तफ़ा को पेश किया कि दुनिया वालों खुद समझ लो, जिसका मुस्तफ़ा ऐसा है वो खुदा कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ने इमामुल अंबिया को तारुफ बनाया। एक हदीस जरा समझें फिर मैं आगे चलता हूँ। हुजूर अकरम का इरशाद है कि आना अव्वलुल अंबिया खल्कन व आखिरुहुम बासन। उलमा, दीन के साथ ताल्लुक रखने वाले तमाम अहबाब, उर्दू खानदा बिरादरी जरा तवज्जो करना। हजरत फरमाते हैं आना अव्वलुल अंबिया खल्कन व आखिरुहुम बासन। मनशाए खुदाबंदी के अंदर सबसे पहले मेरी जात है, अगरचे दुनिया के अंदर तशरीफ लाने के अंदर मैं सबसे आखिर में आया। तवज्जो करना, हजरत फरमाते हैं अल्लाह की मंशा में सबसे पहला नबी मैं हूं, अगरचे दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिर में मैं आया। उलमा ने इस पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन साजिद ने जो कुछ समझा है वो ये है कि हुजूर फरमाना चाहते हैं कि नबुव्वत का नुक्ता आगाज भी मैं हूं और नुक्ता इख्तिताम भी मैं हूं। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह ने नबुव्वत का सिलसिला शुरू किया तो उसका नुक्ता आगाज भी अब्दुल्ला का चांद है, और जब इख्तिताम हुआ नबुव्वत का उसका नुक्ता इख्तिताम भी इमामुल अंबिया की जात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत। गौर कीजिए,
अल्लाह ने कैसे हुजूर की अजमत बयान की। आप जरा सुभान अल्लाह कहें, मैं कुरान पढ़ूं। नहीं, इस तरह नहीं। मैं बाहर जब बयान करता हूं तो आपकी मिसालें देता हूं, तो फिर आप मिसाल के मुताबिक बने ना। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा दाना मजमा, सुनने वाला मजमा। आमतौर पे जलसे के अंदर बच्चे ज्यादा होते हैं। बड़ा खुश हो रहा हूं तुम्हारे आने पर और अपने असातिज़ा किराम की मेहनत पर, अल्लाह के फजल पर कि अल्लाह ने सुनने वाला मजमा भेजा। लेकिन मेरा गिला दूर करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज के साथ। अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। मेरा सबसे बड़ा एहसान ये है, मैंने अपना आखिरी पैगंबर सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया तुम्हारे अंदर मबऊस किया। गौर करना मेरे दोस्तों, टाइम मुख्तसर है। आमना के लाल तशरीफ ले आए दुनिया के अंदर। चलते 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 जनाब अब्दुल्ला की पुश्त के अंदर, सैयदा तैयबा जनाब आमना के बतन अतहर के अंदर, जनाब आमना फरमाते हैं लोगों, मैं क्या तुम्हें सुनाऊं अपने महबूब की अजमत व शान। मेरा बेटा मेरे पेट में आया, आसमान का बादल मेरे सर पे साया करके चलता था। पानी लेने के लिए जाती हूँ, सतह पानी की बुलंद हो जाती है। हजरत जनाब आमना फरमाती हैं, मशकीज़ा पानी का लेके आती थी। महसूस होता था पीठ मेरी है, उठवाने वाला कोई और है। हजरत जनाब सैयदा आमना फरमाती हैं, चलते चलते वो रात आई जिस रात सैयदुल कौनैन दुनिया में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मेरी पैदाइश हो, गिलाजत के अंदर लिथड़ा हुआ, आप में से कोई बुजुर्ग भाई पैदा हो, जब तक दाई अम्मी हमें गुस्ल न दे हम देखने के काबिल नहीं। इमामुल अंबिया की पैदाइश हुई। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, मक्के की बीबियां हुजूर के गुस्ल का इंतजाम करने लगी। किसी ने पानी भरा, कोई आग जला रही है, कोई लकड़ियां उठा रही है, जमीन पे नहलाने के इंतजाम होने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते ने हजरत के घर के अंदर आके आवाज दी, ओ मक्के की बीबियां, इन्नहु मुतहहरम मग़सूलन, ये भी जन्नत के पानी के साथ गुस्ल करके आ रहे हैं। दुनिया का पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं। इमामुल अंबिया के जद्द अमजद हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ। मैं उस वक़्त काबतुल्लाह की टेक लगा के बैठा था। मैंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह की खास रहमत का नुज़ूल अब्दुल्ला के घर। मैं दरवाजे पे आया, दस्तक दी, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। आने वाले ने पूछा, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? बेटियों दरवाजा खोलो, तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। बच्चियों दरवाजा खोलो, तुम्हारा चचा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ठहर जाओ बाबा जी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला, मैंने अंदर कदम रखा, हर तरफ से मुबारकबाद की आवाज, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अल्लाह ने जनाब को पोता और बेटा दिया। अल्लाह ने आमना की झोली को आबाद फरमाया। इलाके वालों जरा गौर करना, फरमाते चलते चलते मैं अपनी बहू और बेटी सैयदा आमना के करीब गया। मेरी बेटी मुझे देख के मुस्कुराने लग गई।
और कुछ देर के बाद बीबी के आंखों में आंसू तिराए रोने लग गई। मैंने पूछा बेटी मुस्कुराने की वजह से मैं जाई, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया लेकिन रोते क्यों हो? जनाब अब्दुल मुतलिब फरमाती हैं मेरा यह सवाल करना था, बेसाख्ता आह निकल गई मोहम्मद की माँ की और रो के कहने लगी चचा जान मेरा बेटा यतीम है, वालिद का साया सर पे नहीं है, मैं हैरान परेशान हूँ, कौन मेरे बेटे को उठाएगा, मोहब्बत और प्यार करेगा? अब्दुल मुतलिब ने रहमत वाला हाथ, तसल्ली वाला हाथ सर पे रखा और कहा बेटी घबराओ ना, मौत और हयात का मालिक भी अल्लाह है और हिफाजत करने वाला भी बुलंद आवाज से कहे अल्लाह, और ऊंची आवाज से नफे का मालिक, नुकसान का मालिक, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, बारिशें देने वाला, बारिशें रोकने वाला, मौत देने वाला, हयात देने वाला। ऊंची आवाज से बोले बेटा देने वाला कौन, बेटी देने वाला कौन, जोड़े जोड़े देने वाला कौन, दे के फिर ले लेने वाला कौन? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मुतलिब कहते मैंने पूछा बेटी वो मेरा बेटा दिखाओ तो सही है कहाँ? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सफेद चादर के अंदर सैयदुल कौनैन आराम कर रहे हैं। अब्दुल मुतलिब फरमाती हैं मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया, बस कपड़ा हटाना था, फतबस्समा, मेरा बच्चा मुझे देख के मुस्कुराने लग गया। हंसते गए, दिल लेते गए। टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। मैंने गले से लगाया, चूमा, प्यार किया। अब्दुल मुतलिब कहते हैं बेटी ख्याल करना, नाम रखने के अंदर जल्दी नहीं करनी। कबाइल के सरदार आएंगे, बिरादरी के बड़े लोग आएंगे, सब मिलके मेरे बेटे के नाम का इंतखाब करेंगे। ख्याल करना बेटी। हजरत जनाब आमना फरमाते चचा जान आपकी मर्जी, किसी को बुलाएं, आपकी मर्जी, किसी को ना बुलाएं। आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, महीने दो की बात नहीं, जब से मेरा बेटा मेरे पेट में आया वल्लाह मा मररतु मिन शजरिन वला हजर, अल्लाह की कसम मैं जिस पहाड़ के करीब गुजरती थी मोहम्मद की आवाज आती थी, मैं जिस दरख्त के करीब गुजरती थी मोहम्मद की आवाज आती थी, मैं पानी लेने के लिए जाती थी मोहम्मद की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ। जब लफ्ज़ मोहम्मद सुना अब्दुल मुतलिब ने हैरान होके कहते बेटी ये तो निया नाम है, ये तो निया नाम है। न दधियाल के अंदर ये नाम, न ननिहाल के अंदर ये नाम, ये तो बड़ा आला इस्म है। हमारी जुबान में नाम और अरबी के अंदर कहते हैं इस्म, बड़ा आला इस्म है, बड़ा शानदार इस्म है, बड़ा अनोखा इस्म है, बड़ा निया इस्म है। उलमाए किराम लिखते हैं जब अब्दुल मुतलिब की हैरानगी हद से बढ़ने लगी, सैयदा आमना अपने मुकद्दर पे नाज करके कहती है चाचा इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर इस्म आला है तो मेरे बेटे का जिस्म भी तो आला है। खुदा की कसम को टद्दू वालो, मेरा और मेरे शायद का अकीदा है पूरी कायनात के अंदर मोहम्मद जैसा इस्म भी और नहीं है और मोहम्मद के जिस्म जैसा कोई जिस्म भी नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने रिसालत, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा। इमामुल अंबिया पैदा हुए, हजरत ने 40 साल तक जिंदगी गुजारी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नाम से। लोग पूछते हैं कौन है जनाब, और करना, फरमाते मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। एक रात सैयदुल कौनैन तशरीफ ले गए, आने वाला आया जिसका नाम सैयदना जिब्राइल अमीन है, अल्लाह की डाक लेकर।
अगर मेरे लफ्ज़ समझ आ रहे हैं तो इसे ज़रा गौर से समझें कि जिब्राईल अल्लाह का ख़ास डाकिया है। ये अल्लाह की डाक लेकर आता है कुरान वाली वहई वाली खुदा के नबियों के पास। मैं तुम्हें तुम्हारे ईमान का वास्ता देकर कहता हूँ, ज़रा बोलना है मेरे साथ और जवाब देना है कि हमारे सदर पाकिस्तान की डाक अगर जाए तो वो उनके दरवाजे पर जाती है या सदर आते हैं डाक लेने के लिए डाकखाने? बोलो बोलो। वजीर आजम की डाक दरवाजे पर, ठीक है। गवर्नर की डाक दरवाजे पर, वजीर आला की डाक, चलते चलाते हर आम इंसान की डाक उसके दरवाजे पे जाती है। सदर और वजीर वो अपनी डाक लेने के लिए नहीं आते, और दुनिया के लाखों सदर कुर्बान हो जाए मोहम्मद करीम के मुबारक नाम के ऊपर, ये दरूद भी हुजूर की डाक है। अगर दुनिया का सदर अपनी डाक लेने डाक खाने नहीं आता तो हुजूर भी अपनी दरूद वाली डाक लेने यहाँ नहीं आते। ये डाकिया लेकर हुजूर के दरवाजे पर जाता है, और इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़, अल्लाह के फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, जहां कोई दरूद पढ़ता है वो लेकर बारगाह नबूवत में पहुंचते हैं कि आपके फुला गुलाम ने आपकी खिदमत के अंदर तोहफे दरूद भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़, अल्लाह के फरिश्ते चक्कर लगाते हैं जहां कोई आमना के लाल का गुलाम दरूद पाक पढ़ता है, ये दरूद वाली डाक ले जाते हैं रौज़ा अनवर पर। सुभान अल्लाह। जाकर गुजारिश करते हैं, फुला बेटा फुला का आपकी खिदमत के अंदर दरूदो सलाम अर्ज कर रहा है। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरे मशाइख तमाम का यकीदा है, यहाँ से दरूद पढ़ा जाए, पहुँचाया जाता है, वहाँ दरूद पढ़ा जाए, हजरत को सुनवाया जाता है। अगर मेरे आका के रौज़े अनवर पर जाकर कोई सलाम अर्ज करता है, रहमत कायनात सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, शाने रिसालत। 40 साल हजरत ने गुजारे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नाम से। आया जनाब जिब्राईल कुरान करीम लेकर रहमत कायनात के पास। अब कोई पूछता है, जनाब आप कौन हैं? फरमाते आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं खुदा का रसूल हूँ। बस मैं बयान को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ, तवज्जो फरमाना। पहले कोई पूछता था कौन हो तो क्या फरमाते थे, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। कुरान आने के बाद अगर कोई पूछता है कौन हो, अल्लाह का रसूल हूँ। मालूम हुआ कि अब्दुल्ला के बेटे होने के बावजूद वो हम जैसे नहीं हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते मैंने तुम में से तो रसूल भेजा, लेकिन तुम जैसा नहीं भेजा। अगर तुम इस तरह करो लोग उसे लानत समझते हैं। मेरा महबूब अगर यूं करेगा तो आसमान का चांद 2 टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारा हाथ किसी को लगेगा लोग थप्पड़ कहेंगे। अगर मेरे महबूब का हाथ किसी ईमानदार को लग जाएगा जहन्नम की आग हराम कर दूंगा। तुम लुआब नीचे डालो लोग नफरत करेंगे। सैयदुल कौनैन की लुआब सिद्दीक की हजरत अली की आंख पे लगेगी, शिफा दूंगा। अबू बकर की एड़ी पर लगेगी, सांप की जहर का असर खत्म कर दूंगा। जाबिर के आटे के अंदर जाएगी, लश्कर खा जाएगा सालन, बचा हुआ रोटी बची हुई होगी। तुम में से हैं, तुम जैसे नहीं हैं। तुम नींद करो उठोगे, वुजू खत्म,
अम्मी फरमाया तो समय तो खतीता हूँ और गतीता हूँ, हुजूर के मीठे मीठे खड़ाटे मैंने सुने नींद के, उठे मैंने पानी पेश किया। फरमाया आयशा तनाम आयना या वला यनाम कल्बी, मोहम्मद की नींद का असर महज आंखों पर होता है, नबी का दिल बेदार रहता है, नबी की नींद से नबी का वजू नहीं टूटता। हम में से हैं, हम जैसे मैं मर जाऊं, मौलवी मर जाए, पीर मर जाए, ताजर मर जाए, अमीर मर जाए, गरीब मर जाए, कानून ये है उसकी बीवी और जगह निकाह कर सकती है, लेकिन अगर पैगंबर दुनिया से चले जाए, कानून ये है जो मोहम्मद की हो गई किसी और के साथ निस्बत और ताल्लुक नहीं जोड़ सकती। मालूम है हुजूर हम में से तो हैं, हम जैसे बोलो बोलो बोलो। हमारी जायदाद तकसीम होती है, लिज़ा करे मसलहन, बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा। पैगंबर का इंतकाल हो जाए, मात रखना फौवा सदकातुन, इनकी जायदाद सीधी बैतुल माल में चली जाती है, तकसीम नहीं होती। मालूम हुआ हुजूर हम में से तो हैं, हम जैसे नहीं हैं। नबी की जायदाद तकसीम, बोलो 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 ऊंची आवाज से, नबी की जायदाद तकसीम, नबी की बीवी और जगह पर निकाह, नबी की घरवाली इद्दत नहीं बैठती। क्यों? और चलते हैं बड़े मुर्शिद के दरवाजे पर, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर के हजरत क्या वजह हम मर जाएं, बीवी और जगह निकाह करे, हमारी जायदाद तकसीम हो, और पैगंबर की जायदाद तकसीम नहीं होती, उनकी बीवियां और जगह रिश्ता नहीं कर सकती। तो बड़े हजरत फरमाते हैं नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कि मोहम्मद उमर बीवी उसकी और जगह निकाह करे जो मर जाए। अंबिया चूंकि अपने कब्रों में जिंदा होते हैं, जिंदा की बीवी और जगह निकाह नहीं कर सकती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी। जायदाद उसकी तकसीम होती है जो मर जाए, अंबिया चूंकि जिंदा होते हैं, जिंदा की जायदाद तकसीम नहीं होती। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने 40 साल गुजारे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से। अब मेरे आका ने शुरू किया अपना काम मुहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से। बस एक लफ्ज सुन ले हजरत का जुमला, उसके बाद दुआ, दरूद पाक। नहीं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। हाँ, वो हमारे हजरत कौन साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल मुनाज़रीन, इमाम अहले सुन्नत, अल्लाह उनको करवट करवट दीवार रहमत के अंदर जगह अता फरमाए। उस तरह की तकरीर करने अंत पीछे दरमियाँ जोर दा बोलो, बंदे को हौले हौले बोले ना तो बाबा जी आदे अन तुसा मेरे हेलक थे खड़े हुए, हौले हौले बोलन दे। कबर फरिश्ते पूछन मन रब्बो का तुसा मिस मिस करनी, उन्हें तो इन्हें पसलियाँ बन गई। ठीक है ना, उन्हें नाल पकई वजह उच्चा बोलन। सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया या माशरल कुरैश, ओ मेरी बिरादरी के भाइयों, मैं भी कुरैशी, तुम भी कुरैशी। आ गए तमाम कुरैशी हुजूर की खिदमत के अंदर। फरमाया हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, बताओ मैं मोहम्मद करीम कैसा हूं। इलाके वालों, आ तुम्हारा खादिम मोहम्मद उमर चौथे जिले के अंदर जाकर अपने आप को पीर कहलवाए, कौन सा कमाल। असल तो मेरी जिंदगी मेरे शहर वालों के सामने है, मेरा मोहल्ला मुझे जानता है, मेरे दिन रात मेरी गली वाले के सामने हैं। इमामुल अंबिया ने अपने आप को अपनी कौम के सामने पेश किया। टाइम नहीं, लेकिन कसम पैदा करने वाले अल्लाह की सैयदा खदीजा फरमाती है जितना हया मैंने हुजूर की नजर में देखा, अरब की कुंवारी लड़की की निगाह के अंदर मैंने इतना हया नहीं देखा। सब ने कहा जर्रबना कमीरारा, हजरत हमने आपका कई मर्तबा तजर्बा किया। मा वजदना कैला सादिका औ सिद्का। अब हुजूर की दावा सुनिए। फरमाया या माशरल कुरैश,
ओ बिरादरी के भाइयों, जी हजरत फरमाते तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। मेरी ये दावत कबूल कर लो, इबादत के लायक कौन? या अल्लाह जो ऊंचा बोले ज्यादा मकाम नसीब कर, जो आहिस्ता बोले वो भी खाली ना बने। ऊंचा बोलो, इबादत के लायक कौन? नफे नुकसान के लायक कौन? देने वाला कौन? इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन? कुरान फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका मुरादी तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते दुनिया वालों, तुम मांगते हुए अच्छे लगते हो, मैं खुदा देते हुए अच्छा लगता हूँ। हुजूर अकरम ने बहैसियत रसूल और नबी के 3 बुनियादी अकीदे बयान किए। अल्लाह की तौहीद, हुजूर अकरम ने अपनी नबुव्वत और रिसालत और अकीदा क़ियाम क़ियामत। अल्लाह ताला मुझे आप सबको दीन कबूल करके दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा अजीम इज्तिमा है और इस एतबार से और ज़्यादा अजमत वाला है कि यहाँ हम बैठे हैं अपने आका के ज़िक्र खैर की खातिर। हुजूर के अजमत और शान के लिए मेरा ईमान है। जहाँ हुजूर का तज़किरा होता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, दुआएं अल्लाह कबूल फरमाते हैं। इंशाअल्लाह मिलकर आखिर के अंदर दुआ करेंगे कि अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ। मैं अपने बच्चों तलबा को कहा करता हूँ, एक तुम्हारी वो माँ है जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, और वतन की मट्टी वो माँ है जिसने क़यामत तक तुम्हें पेट में रखना है। जिस तरह इस माँ की तौहीन या इससे फराड दगा कोई आदमी नहीं करता, तो अपने वतन की ज़मीन के साथ भी कभी धोखा न करना। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान को अल्लाह हर किस्म के ख़तरात से महफूज फरमाए, मसाजिद व मदारस की अल्लाह हिफाज़त फरमाए, खानकाहों के अल्लाह हिफाज़त फरमाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अल्लाह वतन के एक एक इंच की हिफाज़त फरमाए, अफवाज पाकिस्तान के अल्लाह हिफाज़त फरमाए, अब सब आप सब की हिफाज़त फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब हमारी इस नशस्त के आखिरी शायर बैनुल अक़वामी शायर हैं, हर जगह जाते हैं और हमें हर साल